एक्सेप्ट भी नहीं किया था कि जो आज मैं देख पा रही हूँ वो कभी होगा। तो मैंने बोल दिया था ये बच्चा बहुत अच्छा करेगा। तो कारपेंटर यानी कि बढ़ई का काम करते हैं इनके फादर। ऑल इंडिया रैंक 369 है ओबीसी एनसीएल कैटेगरी में। ये आदर्श ही काफ़ी आदर्श है तो सब मुमकिन है। 34 स्टूडेंट हमारा एनडीए में जा चुका है लास्ट 18 ईयर्स में। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग जैसी अच्छी ब्रांच मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। लगभग 100 बच्चा जो है एनआईटी और आईआईटी से इंजीनियरिंग कर चुका है या कर रहा है। मैंने ये सुना था कि मेरा बच्चा है कुछ उसमें पावर्स, पर इस स्कूल ने उसको जैसे हीरे को तराशते हैं वो बड़ा काम किया है। मैं तो ये कहूँगी कि ऐसी संतानें भगवान सभी को दें। और यहाँ से अगर अच्छी मेहनत कर ले तो कोई कसर नहीं रह जाती है। अगर आप अपने बच्चों को कुछ बनते देखना चाहते हो तो यहाँ के स्टाफ पर, यहाँ के सिस्टम पर आप विश्वास कीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। फिलहाल एक ऐसे स्कूल में आ गया हूं जहां के दो हीरो ने ऐसे कारनामे किए। फिलहाल उनका वेलकम किया जा रहा है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं फूल मालाएं डाली जा रही हैं और ये स्पेशल आज के हीरो हैं। एवीएम स्कूल में आया हूं, आदर्श विद्या मंदिर में, जो कि 2007 से एज ए एकेडमी भिवानी को ऐसी परफॉर्मेंस दे रहे थे कि आज तक इनके झंडे बुलंद हैं। आईआईटी की बात कर लें, नीट की बात कर लें, या कुछ बच्चे एनडीए में जाके देश के लिए काम करते हैं, सेवा करते हैं आर्मी की। तो फिलहाल निशांत और मोहित हैं जो कि एवीएम में अब एवीएम के थ्रू ये बड़ी आईआईटी में जाएंगे। इनके सपने हैं आईआईटी खड़गपुर, कानपुर या दिल्ली, मुंबई। आपने बहुत सारी ऐसी आईआईटी का नाम या सपना देखा होगा, वो फिलहाल एवीएम के थ्रू इन बच्चों का पूरा हुआ है। और एक बेटा अगर बात करें तो कारपेंटर यानी कि बढ़ई का काम करते हैं इनके फादर, और दूसरे हैं उनके फादर यहीं पे खड़े हैं, शमशेर जी। ये स्कूल चलाते हैं और इन्होंने करके दिखाया है कि ये दूसरे बच्चों पे भी सेम फार्मूला अपनाते हैं और अपने बच्चे पे भी। तो फिलहाल इनसे बात कर लेते हैं। पहली तो यही होता है पहला सवाल तो कि कैसा फील कर रहे हैं? अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरा 2 सालों से सपना था कि मैं आईआईटी, किसी अच्छी आईआईटी में जाऊं, और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग जैसी अच्छी ब्रांच मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि रैंक भाई साहब की बड़ी ज़बरदस्त आई। क्लैपिंग कर दे इस बात। रैंक आप सुनेंगे भिवानी में तो भिवानी वालों हैरान रह जाएंगे, और हो सकता है कि निशांत आने वाले वक्त का कोई ना कोई आईएएस या ऐसी भी किसी पोजीशन पे मिले, क्योंकि आईआईटी करने के बाद भी ये रुकते नहीं हैं ऐसे बच्चे। रैंक ऐसी है, कितनी रैंक है? ऑल इंडिया रैंक 369 है ओबीसी एनसीएल कैटेगरी में। वाह जी वाह, कमाल हो गया। इसके लिए आपको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। ये तो बच्चे का कारनामा है। इतना अच्छा बच्चा बहुत कम देखने को मिलता है। जैसे माँ ढूंढती, माँ बाप भगवान से प्रार्थना करते हैं जब बच्चा प्रेगनेंसी के बाद यूँ होता है कि बच्चा अब आने वाला है, तो यूँ कहते हैं कि अच्छी औलाद मिल जाए। और वो ऐसा है भी कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, और उसके बाद अच्छी नारी या अच्छे पुत्र की कामनाएं होती हैं। तो अच्छा स्टूडेंट मिलना भी, ये इसीलिए स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट तक आप लोग पढ़ा देते हैं कि बस अच्छा स्टूडेंट और लायक स्टूडेंट मिल जाए, ताकि घर का, परिवार का, स्कूल का नाम रोशन हो जाए। निशांत जो है इसकी जर्नी टू जो स्टार्ट हुआ 23 में, तो वही है कि पहले ही पता लग जाता है। एंट्रेंस जैसे इसने दिया तो मुझे आज भी याद है, ही स्कोर 78 मार्क्स आउट ऑफ 80। तो इसके पेरेंट्स को मैंने बोल दिया था ये बच्चा बहुत अच्छा करेगा। तो जैसे इसी सेशन में जो है ड्यूरिंग 12th क्लास इसने जो है पार्टिसिपेट किया था साइंस क्विज़ के लिए, जो कि ऑर्गेनाइज़ की थी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने, और उसमें इन्होंने डिस्ट्रिक्ट जोनल लेवल पे फर्स्ट पोजीशन और स्टेट लेवल पे सेकंड पोजीशन लिया था। दोनों में यानी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में मैं खुद प्रेजेंट था। 95% क्वेश्चंस का आंसर देने वाला निशांत था। चलिए, कमाल है। और जेई एडवांस का जो रिजल्ट आया है, ये एडवांस बच्चे इस स्कूल के हैं। बहुत सारे स्कूल कोशिश करते हैं और मात्र कोशिश ही कर पाते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेटजी एवीएम वाले अपनाते हैं। कौन सी स्ट्रेटजी है उस पर भी बात करेंगे। आप देख सकते हैं वेल ड्रेस्ड, और ये स्टाफ जो है दिन रात मेहनत करता है। छुट्टियां पड़ गई हैं लेकिन इनकी नहीं है। अब जैसे बीजेपी तैयारी करती है ना कि 2024 का इलेक्शन हो गया तो 29 की तैयारी हो गई, सेम वैसे ही ये एवीएम वाले करते हैं कि एक बार अगर इस साल का रिजल्ट अच्छा निकल गया, मोहित और निशांत अगर कामयाब हो गए, तो आगे आने वाले वक्त में छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो यहाँ पर विश्वास करके आते हैं पेरेंट्स के रूप में, वो फिलहाल पूरा होता है यहाँ पर। ऐसा इस माँ का सपना पूरा हो चुका है। निशांत की माँ हैं आप, क्या कुछ कहेंगे, कैसा फील कर रहे हैं? मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ
मैंने ये सुना था कि मेरा बच्चा है कुछ उसमें पावर्स, पर इस स्कूल ने उसको जैसे हीरे को तराशते हैं वो बड़ा काम किया है। और मैं कहूँगी कि यहाँ पे मेरा छोटा बच्चा पढ़ता है, वो उसको भी वही प्रोसीजर से तराश रही हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इस स्टाफ का। बच्चे में पावर हो तो उसको कोई तराशने वाला भी होना चाहिए। हम एक धरातल से हैं, ग्रामीण परिवार से हैं, तो फिर मतलब मैंने एक्सेप्ट भी नहीं किया था कि जो आज मैं देख पा रही हूँ वो कभी होगा। और इसके लिए मैं स्टाफ का, स्कूल का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इस माँ की आंखों में आंसू दिख रहे हैं। दो तरह के आंसू होते हैं, अक्सर कहता हूँ। पेरेंट्स के आंखों में आंसू होते तो हैं औलाद की वजह से, लेकिन नेगेटिविटी फैली, उसकी बुराइयाँ या बुराई के रास्ते पे चला या फिर इस तरह अच्छाई के रास्ते पे चला। ये माँ आज क्या सोच के इसके फादर काम करते होंगे, क्योंकि जो खाती का काम आदमी करता है, कारपेंटर का काम करता है, कभी आरी लगी, कभी कील, ऐसे हमने अपने ऑफिस का काम करा, यहाँ पे इनका काम होता होगा। इतना लहूलुहान हो के खून पसीने से कमाई करनी पड़ती है, तब ऐसे बच्चों के आगे सपने पूरे होते हैं। और वो AVM जैसे स्कूल की कितनी जिम्मेदारी बन जाती है, इस एकेडमी की कितनी जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि बच्चे भेज दिए, पेरेंट्स ने फीस दे दी, और अभी पसीने में हम लोग तो AC के नीचे चले जाएंगे, लेकिन इन जैसे पेरेंट्स जिनके पेरेंट्स हैं, जो उम्मीद के साथ भेजते हैं, उनकी उम्मीदें ना टूटे, इसके लिए कैसी मेहनत हो। विनोद जी, स्कूल के जो जिम्मेवारी है उसके लिए मैं एक छोटा एग्जांपल आपको दूंगा। हम किसी, मान लीजिए, शोरूम में जाते हैं जूता देखने, तो वहाँ पे आपको नंबर 5 से लेके 13 तक का मिलेगा। वो आपको डिसाइड करना है कि किस पैर में किस नंबर का जूता आएगा। तो स्कूल की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, यदि हम समझे तो। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे का क्लास 11th के अंदर टेस्ट चेक करना, भाई वो किस स्ट्रीम के लिए एक्यूरेट रहेगा। तो सबसे पहला काम तो यही होता है। तो जो एंट्रेंस लिया जाता है उससे बेसिक आइडिया आ जाता है बच्चे में पोटेंशियल कैसा है। और वैसे भी ये एकेडमी जो है आदर्श एकेडमी ऑफ साइंस, स्टार्टिंग से सिर्फ 3 पे ही फोकस किए हुए हैं, मेडिकल, नॉन मेडिकल एंड NDA। तो जिसके अंदर बच्चे जो हैं रिजल्ट दे रहे हैं। 34 स्टूडेंट हमारा NDA में जा चुका है लास्ट 18 ईयर्स में। लगभग 100 बच्चा जो है NIT और IIT से इंजीनियरिंग कर चुका है या कर रहा है। सेम पोजीशन मेडिकल में है। तो बच्चे अच्छा कर रहे हैं, बाकी स्टाफ है काफ़ी मेहनती है। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। और एक मदर्स डे पीछे गया कुछ दिन पहले, कुछ रोज़ डे पहले, लेकिन असली मदर्स डे आज है, क्योंकि निशांत और मोहित की मम्मी का दिन है ये। आज ये देखिए हीरो की तरह यहाँ पे खड़ी हैं, और आज बेटे कामयाब नहीं हुए, ये भी कामयाब हुई हैं। इनके अड़ोस पड़ोस में जब ये निकलती हैं, गली में निकलती हैं, तो पड़ोस वाली महिलाएं देख रही है कि हीरो की मम्मी निकल रही है। बेटे ने आपके भी कमाल कर दिया। नमस्कार सभी को, थैंक यू सो मच कि आपने एक मौका दिया। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। जब बेटे इस तरीके से कामयाब होते हैं, इस तरीके से नाम करते हैं, और कैमरे पे मैंने हर बार कहा है कि नेगेटिव या पॉजिटिव 2 तरीके से पेरेंट्स आते हैं। कई बार क्राइम कर जाता है बच्चा, नशे में या फिर और कोई गलत लत में लग जाता है, और कई बार इन जैसे बच्चे IIT, NDA, NEET में निकल जाते हैं। 2 पहलू होते हैं, और वो अच्छे वाला पहलू आपको मिल गया। मैं तो ये कहूँगी कि ऐसी संतानें भगवान सभी को दें। और बोलते हैं ना, जन्मजात हीरे हैं, दोनों ही हीरे हैं, एक से बढ़ के एक। और आज घरों से इतना सिर ऊंचा कर दिया है कि बहुत फक्र हो रहा है। ये शब्द सुनने के लिए कितने घंटे पढ़ना पड़ा? बहुत ज़्यादा। अपने आप को साबित करना पड़ता है, कलयुग है। बिल्कुल। माँ बाप भी तभी मानते हैं अपना बेटा है, नहीं तो यूँ ही कह देते हैं पता नहीं किसके साथ आया, हमारे वाला कामयाब। छुपना पड़ता है ऐसे नेगेटिव जो लोग होते हैं, है ना, ऐसा होता है। तो कितने घंटे पढ़ना पड़ा? लगभग ये मान लीजिए कि 11-1 तो हर रोज़ के हो जाते थे। कि मतलब अगर कोचिंग हम मिला के चल रहे हैं, और संडे को मतलब डिपेंड करता है कि थोड़ा सा ज़्यादा हेक्टिक चल रहा था तो फिर 12 कर लो, नहीं तो ठीक है 6-8 भी बहुत है। मोहित, कभी कोचिंग के दूसरे ऐसी बड़े इंस्टीट्यूट की ज़रूरत नहीं पड़ी? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं पड़ी। AVM वाले खींच के लेते? हाँ हाँ, बहुत खींच के लेते हैं। गाड़ी 80+ चलती है। हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मेहनत करवाती हैं यहाँ पे। और यहाँ से अगर अच्छी मेहनत कर ले तो कोई कसर नहीं रह जाती है। कितने घंटे रहा स्टडी टाइम? मेरा स्टडी टाइम 6 से 7 घंटे रहता था नॉर्मल डे पे।
और संडे को 1-2 घंटे और एक्स्ट्रा हो जाता था बस। आप भी कुछ पोल खोलेंगे हाँ, एकेडमी? बिल्कुल क्योंकि मैं भी इसी संस्था का हिस्सा रही हूँ और यहाँ जो मेहनत करवाई जाती है शायद और कोई संस्थान नहीं होगा। तो अगर आप अपने बच्चों को कुछ बनते देखना चाहते हो तो यहाँ के स्टाफ पर, यहाँ के सिस्टम पर आप विश्वास कीजिए, कहीं भेजने की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ स्टडी और यहाँ का हार्ड वर्क, दैट इज़ सफिशिएंट। अच्छा, ये स्कूल के डायरेक्टर जो हैं उनकी मिसेज है, उनके बेटे हैं यहाँ पर मोहित। मैं एक मास्टर जी हरियाणवी में पढ़ाते हैं, अपने भिवानी से ही हैं। वो बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन करवा चुके थे, लेकिन उनकी मिसेज ने ये कह दिया था, मैं तो मास्टर आपको तब मानूंगी कि मेरे भाई का एडमिशन आप करा दें, यानी एडमिशन क्या, कोई जॉब में सिलेक्शन करा दें। तो सही साबित होने के लिए और सही साबित मास्टर होने के लिए, मास्टर भाई सही है ये साबित करने के लिए, अपने वाला बच्चा भी आपने कह दिया होगा मास्टर जी को कि करके दिखाओगे जब मानूंगी मास्टर जी हो। हाँ जी, मेरे से लोगों ने खूब पूछा कि आपके बेटे ने 10th पास आउट हो गया है, आगे कौन सी स्ट्रीम दिलाना चाहते हो, कहाँ कोचिंग दिलवानी है। मैं सिर्फ यही बोलती कि आदर्श ही काफ़ी, आदर्श है तो सब मुमकिन है। ये अग्नि परीक्षा से गुजरना बड़ा मुश्किल होता होगा, अपने वाले को 2 चाटे ज़्यादा लगाने पड़ते थे। विनोद जी क्या है, देखो ग्राउंड की बात तो ये है, जो भी बच्चा स्कूल में आता है वो सभी अपने हैं। लेकिन अपने वाला करके दिखा दिया तो यूं होता है कि भाई सही से पढ़ाई होती है यहाँ पे और कहीं और नहीं भेज रहे। कई बार मैं छोटी सी बात कहूँगा, मैडम तो शायद गवर्नमेंट टीचर हैं, लेकिन गवर्नमेंट टीचर वालों के स्कूल में प्राइवेट में पढ़ते हैं बच्चे। ये बड़ा एक इस हरियाणा या फिर पूरे हिंदुस्तान की मैं कहूँगा बहुत गलत बात है। जिस दिन गवर्नमेंट स्कूल में भी इस तरीके से अपने बच्चों का अपने ही स्कूल में एडमिशन होने लगेगा तो शायद रिजल्ट और निखर के आएंगे। विनोद जी वो विषय अलग है, उस विषय पे हम नहीं जा सकते, क्योंकि आज का जो हमारा इकट्ठा होने का जरिया है वो इन बच्चों की अचीवमेंट है, वो एक अलग विषय, उस पर कभी फिर बात करेंगे। सतेंद्र जी हैं, मैं हूँ, हम दोनों ने 2007 में ये सफ़र शुरू किया। तो हमारे दोनों फैमिली के बच्चे यहीं पढ़ रहे हैं, मेरे पढ़ के पास आउट हो चुके हैं, सर की गुड़िया यहीं पढ़ रही है। तो मुझे नहीं लगता कि आप अच्छे सिस्टम से चलोगे तो आपको बाहर बच्चा भेजने की ज़रूरत ही नहीं है, बेशर्ते आपको अपने कार्य पे भरोसा होना चाहिए। तो आपको भरोसा था कि अपने बच्चों को हम कामयाब कर लेंगे, वैसे स्टडी यहाँ पे होती है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो क्या है, 3 पहलू हैं। पहला पहलू है जी टीचर, दूसरा है बच्चा, तीसरा है पेरेंट्स। पेरेंट्स और बहुत अच्छा करते हैं, 99% बहुत अच्छा करते हैं। बच्चा सहयोग कर दे, क्योंकि 80% उसका रहता है, 10% में पेरेंट्स है, 10% में टीचर है। तो ये चीज़ें जहाँ इनका तीनों का कॉम्बिनेशन अच्छा बनता है, रिजल्ट वहीं आता है। अक्सर कहीं ना कहीं 3 में से एक डिस्टर्ब रहता है। चलिए लास्ट में निशांत की मम्मी से पूछ लेते हैं, बेटा कितने घंटे पढ़ता था घर पे? पढ़ता था तब दिल लगा के पढ़ता था या ज़बरदस्ती आपको डांट लगा के पढ़वाना पड़ता था कि पढ़ ले बेटा, नहीं तो पता नहीं बापू की तरह ऐसे ही करना पड़ेगा, आ रही चलेगी? नहीं, इसके लिए मुझे फोर्स नहीं करना पड़ता था, स्कूल वाले ही काफ़ी हैं उसके लिए गाइड करने के लिए। मैं भी हाउसवाइफ नहीं हूँ, जॉब करती हूँ, इतना ध्यान नहीं दे पाती, लेकिन जो मोटिवेट किया है स्कूल वालों ने, सर ने, मैडम ने, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी कुछ उसको प्रेशर करने के लिए। कुछ क्वालिटीज़ वो बताते थे, मैं कभी हाँ एज ए मदर कभी टोका तो कहता था नहीं मम्मी मैं कर लूँगा, सर ने बताया है कैसे क्या मुझे करना है। और इसका रिज़ल्ट अभी मेरा छोटा बेटा 10th में इसी स्कूल में है, अभी आया था वो इसी साल, और मुझे बिल्कुल बहुत लग रहा है कि वो हाँ वो प्रूव करेगा। और मैं बहुत अच्छा स्कूल है यही सोच के अभी आगे भी उसको इसी स्कूल में रखूँगी और कहूँगी कि हाँ जो चाहते हैं कुछ बने बच्चा तो इस स्कूल में डालें। ये सच में मेरे लिए बहुत बहुत अच्छा स्कूल लगा मुझे। चलिए बड़ी अच्छी बात है। शमशेर जी लास्ट में चलते चलते ये बता दें कि भिवानी के पेरेंट्स आज भी खोज रहे हैं, स्कूल एडमिशन का टाइम है 10th का और दूसरी क्लासेस का रिजल्ट आ गया है बोर्ड की क्लासेस का, तो खास करके +1 और 2 में पेरेंट्स भेजते हैं, ढूंढते हैं स्कूल, और कई बार चूक हो जाती है और कई बार जैसे मोहित की निशांत की मम्मी को मिल गया स्कूल ये। तो वैसे कैसे आप तक पहुंचा जाए, किस तरह का आपके यहाँ स्कॉलरशिप टेस्ट होता है या किस तरह के पेरेंट्स आपके पास आ सकते हैं? हमारे यहाँ पे मेनली फैब एंड में, फैब मिड में और मार्च मिड तक जो है स्कॉलरशिप टेस्ट रहते हैं। यदि कोई बच्चा रियली आउटस्टैंडिंग है तो उसको इकोनॉमिक हेल्प दी जाती है। और अप्रैल के बाद क्लास 11th में 2-4% चांसेस है, अदरवाइज़ 12th में कोई चांस नहीं होता।
तो ये भी है कि अब रिज़ल्ट आया है हमारे, तो 11th का 2 महीना हो चुका है, छुट्टियां हो गई है। तो बच्चा जो है, मैं भिवानी वालों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, यदि उनको AVM पसंद है, उन्हें अपना बच्चे को चेक करवाना है तो वो जो है फ़ेब में रजिस्ट्रेशन करवाएं और मार्च में एंट्रेंस टेस्ट दिलवाएं। जी चलिए, भिवानी वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। फिलहाल 2 बच्चों ने कमाल कर दिया, लास्ट में तालियों की गड़गड़ाहट से इन बच्चों का दोबारा से वेलकम करके इस वीडियो का एंड करते हैं। बाकी आप भी अपने बच्चों को अगर कामयाब होते देखना चाहते हैं, यहाँ पे मिठाइयाँ बट रही हैं, फूल मालाएँ डाली जा रही हैं, और यहाँ पे जिस तरीके से सेलिब्रेशन आपके घर में भी हो सकता है, आपके लाडले के भी चर्चे हो सकते हैं। फ़िलहाल आपको बस कदम उठाने, कुछ स्टेप्स, अच्छे स्कूल, अच्छी एकेडमी की तरफ जाएंगे। अच्छी चॉइस अगर आपकी रही तो आपके बेटों की कमियां नहीं, आपके बच्चों की कमियां नहीं, आपकी बेटियां हीरे हैं आपके घर में, बस उन्हें तराशने वाले टीचर्स की ज़रूरत है। और भिवानी में भी अच्छे स्कूल हैं, कोटा सीकर की ज़रूरत नहीं है, वो साबित कर दिया है। फ़िलहाल AVM के बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? अगर यहाँ के स्टूडेंट हैं या इसके चर्चे सुने तो फिलहाल कमेंट में लिखें। इस वीडियो को शेयर करते हो, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।